हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले स्टेनो रूल्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये 8 रूल्स होते हैं जिनके बिना स्टेनो लिखना संभव ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूल है कि एक या एक से अधिक रेखाक्षर को बिना लिखने उठाए लिखा जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो बिना लिखने का मतलब है तो कि जैसा लिख रहे हैं वैसा, जैसे कि चक लिखा है तो ये च क, मतलब फर्स्ट का रूल का मतलब ये है कि आप कलम को ना उठाएं। जैसे च लिखा फिर क लिखा, ऐसा ना करें। च क, जिसके बाद ये ग म, क को काटकर ख बनाएंगे और ल, मतलब कि अपनी पेन नहीं उठाना है। अगर आप पेन उठाएंगे तो उससे आपकी स्पीड में इम्प्रूव नहीं होगा। जैसे कि च लिखेंगे फिर ख लिखेंगे, अगर आपकी स्पीड ऐसे लिखेंगे तो स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो पहला यही खत्म होता है कि एक या एक से अधिक रेखाक्षर को बिना लेखनी उठाए लिखे जाते हैं। फिर सेकेंड रूल है, रेखाकृति बनाते समय रेखाक्षर की दिशा में बिना कोई परिवर्तन करते हुए एक का अंत व दूसरे का प्रारंभ करें। मतलब यह है कि पहला जो रेखाक्षर है इसको जहां लिखा रहा है वहां लिखे। जैसे कि स और ये स ल, मतलब इन किसी की दिशा परिवर्तित नहीं करनी है। जो जैसा जा रहा है उसको वैसे ही दिशा में लिखे। जैसे ल ऊपर जाता है तो ऊपर लिखें, ल को नीचे ना लिखें क्योंकि ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है। सल, जिसके बाद है टम टम, जो जैसा है उसको वैसा ही लिखें जैसा बना है। जिसके बाद है रम, ये ना सोचो कि ज्यादा ऊपर जा रहा है ज्यादा नीचे जा रहा है, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं। रूल के हिसाब से चलेंगे तो स्टेनो में ज्यादा बेटर रहेगा आपको। जिसके बाद थर्ड है, रेखाकृति बनाते समय अधोगामी व ऊर्ध्वगामी का पहला अक्षर लाइन तक तथा दूसरा सुविधाएं नियमानुसार लिखा जाता है। मतलब जैसे कि अधोगामी व ऊर्ध्वगामी का पहला अक्षर, जैसे कि अधोगामी रेखाक्षर है और ऊर्ध्वगामी, इसका पहला अक्षर लाइन पर ट म, टम, द म और ब न, जैसा है ये अधोगामी का पहला अक्षर लाइन पे बनेगा। इसे सिंह प्रणाली में अगर सीखें तो टम दम और ये बन, जैसा रूल्स है उसके हिसाब से चले। इसमें कोई ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखा है, नियम अनुसार लिखें, जैसा है वैसा ही लिखें, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है अपने हिसाब से। फिर फोर्थ रूल की बात करते हैं, जब एक या एक से अधिक आड़ी रेखाएं, आड़ी रेखा मतलब कि क वर्ग अग्रगामी रेखाक्षर अधोगामी के पहले या पूर्व आती है तो यह आड़ी रेखाएं, आड़ी का मतलब है अग्रगामी, कॉपी के लाइन पर, लाइन के ऊपर आती है। जैसे कि लाइन के ऊपर आती है मतलब कि आड़ी रेखा जब अधोगामी के पहले आती है, मतलब अग्रगामी रेखाक्षर के बाद अधोगामी आता है तो ये क अग्रगामी रेखाक्षर, ये ट अधोगामी, ये व ट न ट, इसे अपन सिंह प्रणाली में सीखेंगे तो क ट। क्लियर। जिसके बाद है पांचवा रूल्स, आड़ी रेखाएं अग्रगामी क ख, अग्रगामी मतलब क ख के बाद ऊर्ध्वगामी यर, यर ल वजह है ऊर्ध्वगामी जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है रेखाक्षर आते हैं तो ये आड़ी रेखाएं अग्रगामी लाइन पर से लिखी जाती है। मतलब जब ऊर्ध्वगामी के पहले अग्रगामी आता है तो लाइन से लिखी जाती है। जैसे कि कल, मल, नव और गल, यहाँ पे सारे हो गए अग्रगामी मतलब ऊर्ध्वगामी। मतलब अग्रगामी के बाद ऊर्ध्वगामी आता है तो अग्रगामी रेखाक्षर वह लाइन से लिखा जाता है। जैसे कि लव, कय, ये सिस्टम है। और इसके 8 रूल्स होते हैं, 5 कंप्लीट हो गए। अब अपन रूल नंबर 6 की बात करें तो जब एक या एक से अधिक आड़ी रेखाएं अग्रगामी आती हैं तो हमेशा लाइन पर लिखी जाती है। मतलब एक से ज्यादा अगर आड़ी रेखा, मतलब ये क है ये म है, जो आड़ी लिखा जाता है बाएं से दाएं लिखी जाती है वो लाइन से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल कम है यहाँ पे कम, गम, ये मन और क न क। रूल 6 ऐसा ही है। जिसके बाद है 7वां रूल्स, जब एक से अधिक व्यंजन एक ही आकृति के आते हैं, मतलब एक ही आकृति के, तो वे एक दूसरे के विरोध में न लिखे जाकर दिशा में ही लिखे जाते हैं।
जैसे कि त ल ल, ऐसा नहीं कि ये ल लिख दिया फिर ये ल लिख दिया, ये द यहाँ पे बना दिया फिर ये द इधर से बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। त ट आदि वर्ग। अब लास्ट रूल है रूल नंबर 8वां, जब एक से अधिक सरल रेखाक्षर एक साथ आते हैं तो वह हमेशा प्रवाह की दिशा में लिखे जाते हैं, ना कि उसके विरोध में। जैसे कि एक या एक से अधिक सरल रेखाक्षर, तो त व जो जैसा जा रहा है उसको वैसे ही लिखे। ऐसा नहीं लिखे कि ये त लिख दिया, व इधर बना दिया, ये र है तो इसको फिर यहाँ से काट कर इधर र कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा ये र ल व, ऐसा ना करके ल इधर बना दिया, व इधर बना दिया। तो ये शॉर्ट हैंड के 8 रूल्स होते हैं जिनकी वजह से हम शॉर्ट हैंड की स्पीड अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। गाइस तो मैंने इन 8 रूल्स को ही बिल्कुल ही छोटा करके बनाया है, जिनसे कि आपको ज़्यादा ही बेनिफिट्स मिलेगा, ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना होगी। तो फर्स्ट रूल है कि पेन को ना उठाएं। आपको पहले पता है कि पेन को जैसे लिखते हैं वैसे लिखें, जैसे कि चक कम, पेन को ना उठाएं, मतलब पेन को तो उठाना ही नहीं है जब तक कि आपका पूरा वर्ड कंप्लीट ना हो जाए। जिसके बाद है दूसरा है कि दिशा परिवर्तन ना करें। दिशा परिवर्तन ना करें कि जो जिसकी दिशा में जा रहा है उसको वैसा ही लिखे, जो ऊर्ध्वगामी उसको ऊर्ध्वगामी लिखें, जो अधोगामी उसको अधोगामी लिखें। जिसके बाद अधोगामी व ऊर्ध्वगामी के पहला लाइन पे लिखें। जैसे कि अधोगामी के पहले ऊर्ध्वगामी आता है, अधोगामी के पहले ऊर्ध्वगामी, जैसे कि ऊर्ध्वगामी या अधोगामी चव, ये अधोगामी है, ये ऊर्ध्वगामी, तो च ये लाइन पे, फिर ये व, चव पहला अक्षर लाइन पे लिखा जाता है, तो दूसरा नियमानुसार लिखा जाएगा। जिसके बाद तीसरा अग्रगामी के पहले अधोगामी आता है, तो पहले अग्रगामी लाइन पर, मतलब अग्रगामी ये क वाली लाइन और अधोगामी ये च वाली लाइन। अग्रगामी आता है तो पहले लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे कि अपन लिखेंगे चक, तो ये ये कच लिखेंगे तो एक यहाँ पे आएगा लाइन पे, ये च नीचे, मतलब पहले अग्रगामी उसके बाद है अधोगामी। जिसके बाद है पांचवा है अग्रगामी के बाद ऊर्ध्वगामी आए तो लाइन पर अग्रगामी के बाद ऊर्ध्वगामी, जैसे कव, तो लाइन पर ये क, ये व, ये अग्रगामी, ये ऊर्ध्वगामी। जिसके बाद छठा है एक या एक से अधिक आए तो हमें लाइन पर लिखना, एक या एक से अधिक अग्रगामी आए तो हमें लाइन पर लिखना पड़ता है। जैसे कि कम, ये अग्रगामी, ये अग्रगामी, कम। बिल्कुल ही मैंने शॉर्ट बनाया जिनसे आपको समझने में भी बहुत ही आसानी होगी। एक हिसाब से जो उनको ना पढ़ के इनको भी ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे बना दी है। सातवां रूल से है कि एक ही आकृति के रेखक चढ़ाते विरोध में ना लिखे। जैसे कि एक ही आकृति क्या है, जैसे कि तत्, ये तत् यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, व ल, जो भी है उनको एक ही आकृति क्या है तो उनको उनके ही दिशा के परिवर्तन में ना लिखें, जो जैसा है उसको वैसा ही लिखें। जिसके बाद है आठवां आता है एक से अधिक रेखाक्षर सरल रेखाक्षर आते हैं तो हमेशा प्रवाह की दिशा में लिखें। एक से अधिक मान लो कि र आया है, क आया है, तो उनको ये र क र तव उनको उनके प्रवाह के दिशा में लिखें। गाइस तो आपके ऑटो यहाँ पे नियम कंप्लीट होते हैं। अगर किसी नियम में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बेशक हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट में लिख सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये 8 नियम्स थे जो कंप्लीट हो गए। एंड थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग दिस वीडियो।